जबरदस्ती। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, अब क्लास 2-3 क्लास पहले कभी हम अपलोडिंग नहीं किए, क्लास अपलोड नहीं करेंगे। पूरा सेकेंड बुक, जिसके लिए कई परेशानी होता है क्लास रिकॉर्ड करने के चक्कर में कई लोग क्लास नहीं करते, तो क्लास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो प्रिज्म में आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसको कहते हैं। देखो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल कई बार। तो क्या एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है। दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार जब इस मीडियम से, जैसे अभी ये मीडियम हवा है, हो सकता है प्रिज्म अगर पानी में डुबाए होंगे तो ये मीडियम पानी होगा, तो इस मीडियम से पहले एक बार प्रिज्म के मीडियम में गया, यानी μ1 से पहले लाइट μ2 में गया, μ1 से पहले लाइट μ2 में गया और फिर μ2 से μ1 में गया। तो जब भी मीडियम बदलता है तो रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम बदलने पे रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार। पहली बार μ1 से μ2 जाने पे और दूसरी बार μ2 से μ1 जाने पे। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जिस सरफेस से होके आपको निकला हो, उन दो सरफेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अगर मान लो आपका ये प्रिज्म है और कोई रे ऐसे आके ऐसे निकला, दिख रहा है, तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। कई बार लोग रट लेते हैं ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में ही आपको सिर्फ पढ़ना है सिलेबस में, उसमें भी आपको एक ही एक्सप्रेशन है, लेकिन न्यूमेरिकल हर किसी केस का पढ़ना है। न्यूमेरिकल में आपको कोई परेशानी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि भाई स्नेल्स लॉ आपको पता होना चाहिए, μ1 sin I = μ2 sin R। प्रिज्म थ्योरी में जो आपका इंसिडेंट रे है ये इमरजेंट रे है, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के एंगल को आप डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखो, ये इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा लो और इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाओ, तो यही बीच का एंगल हुआ ना। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के एंगल कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दो बार बुरा है, लेकिन इनिशियल और फाइनल रे के बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये डेविएशन का एंगल सबसे कम कब होगा, मिनिमम कब होगा, उसी का एक्सप्रेशन निकालना आप एग्जाम में आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो हम लोग आज हेडिंग लिखने वाले हैं, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। लिखिएगा, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन अ प्रिज्म। एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन अ प्रिज्म। Expression for angle of minimum deviation in a prism। डायग्राम सब मेरे साथ में बना सकते हैं, लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आपको अच्छा लगेगा। आज न्यूमेरिकल खूब सारा प्रिज्म होगा। प्रिज्म थ्योरी आज ही शुरू होकर आज ही खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा जरूर है, लेकिन आज ही खत्म हो जाएगा। एक क्लास और गया तो हल्का न्यूमेरिकल देखने के लिए जाएगा। प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में सीबीएसई बोर्ड आप ध्यान रखिए कि न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, जैक बोर्ड आपको ये प्रूफ कंफर्म में आता है, न्यूमेरिकल भी देता है, लेकिन इससे दोनों ही बोर्ड में न्यूमेरिकल देता है, इससे थ्योरी भी दोनों ही बोर्ड के लिए है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ज्यादातर न्यूमेरिकल पे फोकस करता है इसके टॉपिक पे। तो ये रहा आपका एक प्यारा सा प्रिज्म। देख पा रहे हैं ये प्रिज्म। अब कोई रे अगर इंसिडेंट हो रहा है, इससे इमर्ज हो रहा है, तो इसी को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इज व्हाट योर एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम एक रे बना रहे हैं, एक रे गया, देखा एक रे। अब रे यहाँ आया तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इंसिडेंट रे है भाई, ये रहा मेरा नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे बनाइएगा, ठीक है। अब इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई। अब ये जा रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर, तो नॉर्मल की ओर झुकेगा। चलो भाई, तो नॉर्मल की ओर झुका दिए नॉर्मल की ओर। अब यहाँ पे एक फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना होगा हमको, दिख रहा है, एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हम। अब ये जा रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये गया आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बाहर हो गया। तो इंसिडेंट रे ये है, तो ये इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, इसको हम आई डैश नाम दे दिए, आई तो आई डैश। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो ये आर नाम दे दिए, तो यहाँ पे नॉर्मल से एंगल बना रहा है, ये आर डैश हो गया। लेकिन एक बात समझिए, ये इंसिडेंट एंगल हुआ और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए आया, इससे है जाती है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो ना होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इस सरफेस के लिए ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश,
और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि इस सरफेस के लिए ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्रैक्शन। नाम में कंफ्यूज मत हो जाए कि हाँ भाई इसका नाम आर है तो रिफ्रैक्शन, नहीं, आर आर डैश सिंबलिक फॉर्म में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। ए बी सी डी आपको 4 पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे साफ साफ आप कोशिश कीजिए समझने कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन है। डी यहाँ लिख देते हैं, इसको पीछे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए, कहीं ना कहीं दोनों के बीच का एंगल आपको इंसिडेंट और इमरजेंट रे के बीच का एंगल ये जो हुआ, यह हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका ही वैल्यू मिनिमम के लिए पढ़ना है आपको कंडीशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा ये देखिए, ये रेड लाइन और ये ब्लैक लाइन जो आगे जा रहा था, असल में ये ब्लैक ही जाता ना आगे, ये पूरा अगर आई है तो इधर वाला ये पूरा आई होगा, पूरा आई होगा मतलब ये पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आई होगा। ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, आई माइनस आर होगा ना, आई माइनस आर, कहीं कोई दिक्कत, आई माइनस आर, लेकिन पूरा आई होता ना अपोजिट एंगल से, जैसे ये आई डैश है तो ये पूरा आई डैश होता, लेकिन ये वाला कितना हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। चेक करिए, आई डैश माइनस आर डैश। तो ये डायग्राम एक बार हम फोटो खींच के आपको भेज रहे हैं ताकि आप सामने से एक बार देख सकें, क्योंकि हो सकता है ये नहीं दिख रहा हो, आप लोग बना ले, क्योंकि अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये एंगल आपको यहाँ पे जगह नहीं होता है लिखने के लिए, आई डैश ये सब तो अलग से भी एरो बना के आप लिख सकते हैं, आई माइनस आर, आई डैश माइनस आर, डेविएशन डेल्टा, ये सब अलग से भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप भेज दें आपको, एक मिनट देखिए आपके पास ये फोटो गया होगा, क्या फोटो, अब फोटो ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई बात है तो बोलिए। डायग्राम बन गया सबका, चलो यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ पे ए बी, अगर एंगल ऑफ डेविएशन कौन है पता है, डेल्टा, और एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, आपको पता है ना, एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हियर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू, देखो एक ट्रायंगल छोटा सा बनता हुआ दिख रहा होगा, ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिख रहा है, ये रेड से जो मार्क किए दोनों इंटीरियर एंगल है। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। फर्स्ट मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड मीटिंग है आज का, न्यूमेरिकल्स पे बेस सीखिएगा तो फिर मिस मत कर दीजिएगा। आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, आप चाहें तो आई प्लस आई डैश को एक साथ, माइनस आर डैश का माइनस कॉमन, आर प्लस आर डैश, इक्वेशन नंबर 1, ये डेल्टा का वैल्यू, ठीक है। आप एक बात समझिए कि यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप उसको कहते हैं जिसमें कोई भी दो आमने सामने का एंगल मिलकर 180 हो जाए, ये दोनों मिलकर 180, ये दोनों 180, तो कहते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे गौर करो, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है ना, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल तो है, 4 साइड, लेकिन आप एंगल ए बी सी देखो, ये 90 है, नॉर्मल है ना ड्रॉ हुआ, तो एंगल ए बी सी 90,
एंगल एडीसी भी 90, तो आमने सामने तो 180 है, एडीसी भी 90 है, एबीसी भी 90 है, तो जब ये दोनों 180 है दोनों का सम और पूरा 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिलके, तो एंगल ए और एंगल सी भी तो 180 होगा, है ना। एंगल ए और एंगल सी भी कितना होगा, 180। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल लगाना चाहो तो लगा, लेकिन उससे कंफ्यूजन होता है बाद में, एल सोच लेता है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस, आप गौर कीजिए यहाँ पे इस छोटे ट्रायंगल में बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें तीनों एंगल मिलकर 180 होगा, एंगल सी प्लस आर डैश इक्वल टू 180। तो एंगल सी का वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं, 180 माइनस आर प्लस आर डैश, ये दोनों को एक ब्रैकेट में उधर ले गए, तो इसीलिए एंगल ए प्लस सी की जगह लिख रहा है 180 माइनस आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 180, 180 कैंसल, एंगल ए की जगह पे आप आर प्लस आर डैश लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, यानी एंगल ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर डैश, ध्यान रखिएगा एंगल ए की जगह लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश के बजाय सीधे एंगल ऑफ प्रिज्म ए लिख देगा आपने, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। मिनिमम डेविएशन के लिए आया, आप लैब में होते तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, मल्टीपल वैल्यू पुट करके आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसमें बार बार आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब तो किए नहीं है इसीलिए हम बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई चेंज करते थे, आई डैश का वैल्यू मेजर करते थे, आई चेंज करते थे, आर डैश का वैल्यू मेजर करते थे, मतलब आपको अगर चाहिए डेविएशन कम से कम तो आपके लैब के थ्रू, वैसे लॉजिकल भी इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन लैब में जब आप करते तो अभी हम आपको डायरेक्ट यूज करने बोल रहे हैं, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट लिखोगे, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं डालना, फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन लॉजिकली है। फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन आई का वैल्यू आई डैश के इक्वल होना चाहिए और आर का वैल्यू आर डैश के इक्वल होना चाहिए, दो कंडीशन याद रहेगा, लॉजिकल भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको हम बता देंगे कहाँ पे, उसको पढ़िएगा जरूर, अभी फिलहाल हम थ्योरी में जा रहे हैं, वैसे पूरी तरह से आपने लैब में करना है आपको। ये मिनिमम डेविएशन के लिए आई का वैल्यू किसके बराबर पाया जाता है, आई डैश, और आई इक्वल टू आर डैश, तो उस हिसाब से अगर आई डैश की जगह पे आई पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 क्या इंप्लाइज करेगा, इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज डेल्टा मिनिमम, ये डेल्टा के जगह में छोटा सा मिनिमम वर्ड लिखे हैं, इससे क्या हुआ वो देखो, इक्वेशन 3 इंप्लाइज डेल्टा मिनिमम, एम फॉर मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, आई प्लस आई कितना आई, 2i, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i प्लस में, सॉरी 2i माइनस में ए इधर आ जाएगा, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस में ए डिवाइड बाई 2, आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस में ए बाई में 2, आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई में 2, ये आपने आई का वैल्यू निकाला, इक्वेशन नंबर 4। ठीक उसी तरह से डेल्टा मिनिमम के लिए आप आई का वैल्यू निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, इक्वेशन 2 में था ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, आर डैश को भी आर क्यों लिखा आपने, कि मिनिमम डेविएशन के लिए आर इज इक्वल टू आर डैश, तो यहां से आर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बाई 2, यानी कि आपने आई का वैल्यू भी पता कर लिया और आर का वैल्यू भी पता कर लिया, देखो आई का वैल्यू भी आर का भी, एक सरफेस के लिए आई भी पता चल गया, आर भी मिनिमम के टर्म में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये दिया हुआ है कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, जो भी मटेरियल का बना हुआ है, सराउंडिंग को 1 मान के चल रहे, तो देखो अगर आप चाहो तो इधर μ1 कर सकते थे, इसको आप μ2 कर सकते थे, तो ये भी μ1 हो जाता, अभी हम म्यू लेके चल रहे हैं फिलहाल, देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत, आप इसको जल्दी से लिख लो या जो करना है, अभी आगे खत्म नहीं हुआ है, इसको अभी हम वैल्यू निकाले नहीं है डेल्टा मिनिमम का, तो बना ही गए। हाँ गौरव, तुम्हारा सवाल बिल्कुल वही है, हम अभी बोले हैं इसको कि एक्सपेरिमेंटली मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ये आता है कि आई इक्वल टू आई डैश और
आर इक्वल टू आर डैश। ये लैब में आप कर लेते हैं, क्लास में भी रहते हैं तो आप बोलते हैं हाँ ये तो आता ही है, इसको आपको क्या करना है। हाँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का भी तरीका है लॉजिकली, वो भी आपको बताएंगे कहाँ से करना है, पढ़ना है उसको, होमवर्क देने वाले हैं इसको, वर्मा जी का वो पेज में बताएंगे। और फिर आप हमसे, अभी हम चूंकि उसमें नहीं जाना चाहते हैं इसीलिए इधर हम सीधे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। वैसे पूरी तरह से लैब बेस्ड काम है, पूरी तरह से आप लैब बेस्ड करोगे तो ज्यादा आराम होगा। यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा, किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ उठा दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार बता देते हैं डिम्पल, एक बार बता रहे हैं, देखिए तब फोटो भेज दे रहे हैं पहले हम, ताकि आप इसको देख सके। हम एक और बता रहे हैं अभी। देखो डिम्पल क्या किए हमने ये किया कि ये एक्सटीरियर एंगल डेल्टा जो है वो एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा सा ट्रायंगल ये वाला, एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आई डैश। ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो आई आई डैश को एक साथ रखे, माइनस कॉमन आर आर डैश को एक साथ रखे। साइड ए बी सी डी ये चार क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। जब ये वाला एंगल ये एंगल मिलकर 180 है, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ हुआ है ना एबीसी और एडीसी। खुशी क्या बोल रही है बाबू? मैक्सिमम तो आपको डेविएशन इतना ज्यादा हो तो सीधे आए और यहां से ऐसे निकल जाए लॉन्ग दी सर्फेस 90 डिग्री मैक्सिमम हो गया। ठीक है कि पूरी तरह से इमर्ज इधर ही हो गया, इंसिडेंट 90 डिग्री का एंगल बन जाए सीधे सीधे नॉर्मली, वो तो केस नहीं पता क्या मैक्सिमम सीधे 90 ही हो गया। उससे ज्यादा फिर वापस भी लौटता है कई बार प्रिज्म। उसके लिए क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे, क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो सब बात करेंगे। तो वो सब लोग बात नहीं किए, पहले तो नॉर्मल बातों को देख लेते हैं, फिर लेंस बहुत लेंस शुरू होगा आज में, पहले इधर प्लेन सर्फेस देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, पहले ये सीख लो। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी मिलकर भी 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल 180 है तो बचा हुआ 180, ए प्लस सी 180। और इस ट्रायंगल में सी आर और आर डैश मिलकर 180 होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलकर 180 होते हैं। तो यहाँ से सी का वैल्यू हुआ 180 माइनस में आर प्लस आर डैश। तो उस हिसाब से एंगल ए प्लस सी की जगह वैल्यू डाल दिए तो 180 में कैंसिल, ए का वैल्यू आया आर प्लस आर डैश। तो यहाँ पे आर प्लस आर डैश जगह पे ए डाल दिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस में ये हो गया। मिनिमम डेविएशन के लिए शर्त है कि आई इज इक्वल टू आई डैश होना चाहिए, आर इज इक्वल टू आर डैश। ये डायरेक्ट हम रखने बोल रहे हैं फिलहाल, कि आपने लैब में किया नहीं है, कोरोना जिंदाबाद। तो आई इज इक्वल टू आई डैश, आर इज इक्वल टू आर डैश, उसको पुट करके आई डैश की तरह भी आई डाल दो, आर डैश की तरह भी आर डाल दो। तो यहाँ पे आई प्लस आई डैश की तरह पे आई प्लस आई हो गया, 2i माइनस ए इधर आ गया। तो डेल्टा मिनिमम आई का वैल्यू होगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई में 2 दिख रहा है। और यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू ए बाई 2, ये दो फॉर्मूला आपको आया, आई का भी और आर का भी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कोई। ये आई है, ये वाला आई है, ये वाला आई है, यही वाला इंसिडेंट एंगल है, ये इमरजेंट एंगल, ध्यान रखना। ठीक है, इंसिडेंट एंगल इमरजेंट, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, ये दोनों एंगल सेम मिनिमम डेविएशन के लिए। ठीक है, आप लैब में से ग्राफ भी बनाते हैं, ऐसा ग्राफ भी एकदम बड़ा अच्छा सा आता है, एक साइड आई एक साइड आई, ऐसा ग्राफ भी बनता है आपके लैब में। तो वो ग्राफ भी आपको एग्जाम में बनाने आता है, शो करने आता है, वो हम बताएंगे। फिलहाल इसके आगे लिख रहे हैं जगह कम है इसीलिए मिटाना पड़ रहा है। यूजिंग Snell's law, mu1 sin I is equal to mu2 sin R। यही फॉर्मूला पढ़ा हमने, mu1 sin I is equal to mu2 sin R। काला मीडियम हवा हुआ तो mu1 को 1 ले लेंगे। फिलहाल कई बार न्यूमेरिकल में प्रिज्म को पानी में डाल देता है, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। mu1 sin I की जगह पे आप क्या लिखोगे, I की जगह पे लिखोगे
डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर की जगह आप लिखोगे ए बाई 2। तो देयरफॉर म्यू टू बाई में म्यू वन कितना आ गया, डिवाइड में म्यू टू के वैल्यू, तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। लेकिन अगर यहाँ पे इफ म्यू वन इज इक्वल टू वन तो म्यू टू इज इक्वल टू म्यू मान लेते हैं। अगर ऐसा मान लेते हैं हम कि हवा में प्रिज्म रखा हुआ है तो पहला मीडियम वन दूसरा मीडियम म्यू, तो म्यू वन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से म्यू टू बाई म्यू वन भले ही लिखोगे तो अगला स्टेप में म्यू टू म्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बड़ा हिट है, आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए जैक सीबीएसई आप लोग को ये फॉर्मूला याद कर लेना है। डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, अगर म्यू दिया हुआ है तो डेल्टा मिनिमम निकालने का फॉर्मूला, फॉर्मूला है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। एंगल का बाई में 2 है, इन्हें की 2 से 2 काट दिए, ऐसा पाप मत कीजिएगा। साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। लेकिन फिर से बोल रहे हैं ये तभी डायरेक्ट म्यू लिखेगा जब एक मीडियम हवा है, नहीं तो क्या लिखना होगा आपको म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वन मतलब सराउंडिंग का। स्पेशल केस, इसमें एक स्पेशल केस भी है, क्या है, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा है ना तो साइन थीटा को आप ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, यानी ऊपर नीचे साइन हटा दीजिए। साइन अगर हटा दीजिएगा तो उस केस में म्यू का वैल्यू बाद में हम यूज करेंगे इसको, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई ए बाई 2। 2 2 कैंसल क्योंकि अब एंगल हट चुका है। म्यू इंटू ए इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, therefore डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये जरूरी है जानना ये फॉर्मूला, आगे काम आएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट जब हम पढ़ाएंगे ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो एंगल बहुत छोटा होता तभी, नहीं तो ऐसे तो न्यूमेरिकल में आप कोई न्यूमेरिकल में आपको 10 डिग्री से ज्यादा का एंगल दिया हुआ है तो कभी भी आप ऐसे मत यूज कीजिएगा। एंगल छोटा होता है 1 2 3 4 डिग्री तक भी चल जाता है, 10 डिग्री से तो नीचे रहा तो आप एंगल छोटा जूम कर सकते हैं, लेकिन अगर 30 डिग्री 25 डिग्री 40 डिग्री उसको छोटा मत मान लीजिए, इसलिए तब आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो आपको ये समझ में आया, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फोटो भेजने की जरूरत नहीं ना इसका, रुके हुए लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन बैंक से सवाल आप जरूर बनाइएगा, जो हम बनवाने जा भी रहे हैं अभी, फिलहाल उसको देख लीजिए अच्छे से। मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगा। 2 3 लोगों ने हाथ उठाया है, क्यों भाई, कौन है? साक्षी सोनी श्रुति गुप्ता, क्या बोलना चाह रहे हैं भैया, भेज दीजिए फोटो। यानी आप लोग लिखने से बचना चाहते हैं, गलत बात, बहुत गलत बात। ए भगवान, रुको 1 मिनट। फोटो भेज दे रहे हैं, चेक कर लो। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ओके, बोर्ड क्लियर नहीं है भैया, ओके ठीक है, भेज दे रहे हैं, भेज रहे हैं हम, तुरंत भेज रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि अगला दिन बड़ा बड़ा लिखेंगे। क्लास 12 पॉइंट, चलो भेज दिए। अच्छा क्लियर हो जाता है।
जब भी आप ये बनाइएगा तो एग्जाम में जैक से बेसी आपको एक ग्राफ बनाने आता है। ये आप लैब में ये ग्राफ बनाते हो लैब के रिजल्ट के हिसाब से। अभी तो हम रटने के लिए सीधे बना दे रहे हैं, एग्जाम में आपको रट के दिखाना है। इधर साइड आपको दिखाना है डेल्टा और इधर साइड दिखाना है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। डेल्टा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ग्राफ एक जगह पे मिनिमम दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो है डेल्टा मिनिमम हो रहा है, डेल्टा मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई डैश होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई डैश। इसके बाद भी बढ़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश से ज्यादा होगा तो भी डेविएशन बढ़ते जाएगा, उससे कम होगा तो भी डेविएशन बढ़ते जाएगा। तो लैब में आप अलग अलग एंगल पे एक्सपेरिमेंट करते हो, उस समय ये ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रिजल्ट लाते हैं। अच्छा आई इज इक्वल टू आई डैश होने पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो हिसाब से हम लोग करते हैं काम। फिलहाल के लिए प्रूफ देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए। ग्राफ तो दिख रहा होगा, एटलीस्ट ग्राफ आपको खुद से बनाना है। कोरोना से और कुछ मार खाया नहीं खाया, आपका लैब मार खाया गया। लैब जरूरी होता है बच्चों के लिए, साइंस के लिए। फिर लैब को ऑनलाइन नहीं सिखा सकते, लैब आपको करके देखना होता है। ये एक चीज आपको मार खाया, अदरवाइज बाकी सब तो खैर ऑनलाइन सिखा ही दे रहे हैं, आप कोशिश कर ही ले रहे हैं, लेकिन लैब नहीं हो पाएगा। होगा सब रेडी, लिख चुके हैं? पहला सवाल आ रहा है, इससे पहले एक और बुक यहाँ रखी हुई है, तो देखो तो कोई भी बात हो आप मैसेज में भेजिए तुरंत। मीटिंग लंबा जाएगा, सेकेंड वाला ही पूरा मीटिंग ऑलमोस्ट जाएगा, ऑलमोस्ट 40 मिनट खींच ही देंगे, 4:20 तक तो जरूर खींच देंगे हम, तो 4:30 नहीं जाएगा तो भी, तो इसीलिए कम से कम आप रेगुलर रहिएगा तब तो। यही है बुक। लास्ट क्लास कुछ होमवर्क भी दिए थे आपको शायद, अभी इसका जो भी न्यूमेरिकल हमको दिख रहा है, शायद न्यूमेरिकल में क्रिटिकल एंगल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अभी आप क्रिटिकल एंगल हमसे पढ़े नहीं है, इसलिए हम उस सवाल को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्रिटिकल एंगल पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अभी रुक गए। रे ऑफ लाइट, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड्स का ही है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स कुछ में भी आ सकता है। A ray of light passing through a prism, a ray of light passing through a prism having mu is equal to √2, mu is equal to √2, prism का refractive index। A ray of light passing through a prism having mu is equal to √2 suffers minimum deviation, suffers minimum deviation, full stop। It is found that angle of refraction, it is found that angle of incidence, sorry, it is found that angle of incidence is double of the angle of refraction. It is found that angle of incidence is double the angle of refraction within the prism। Within the prism का मतलब क्या होता है वो समझिए। ये प्रिज्म है, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको हम बोलेंगे तो बोलेगा इस सरफेस के लिए ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस सरफेस के लिए ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो विद इन द प्रिज्म मतलब ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म मतलब ये आई जो है वो आर का डबल है, ये वाला बात हो रहा है। ये नहीं कि आप ये वाला आर आई ना, ये तो रिफ्रैक्शन ये भी ना हुआ, ये भी तो रिफ्रैक्ट होकर जा रहा है, तो ये आउटसाइड द प्रिज्म है और ये है विद इन द प्रिज्म। तो कौन सा रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जो प्रिज्म के अंदर हो रहा है, पहला सरफेस वाला। It is found that angle of incidence
इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म, यानी इस सरफेस की बात हो रही है। इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म। वाह, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, फुल स्टॉप। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, किसका वैल्यू निकालना है? ए का। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। गूगल नहीं करेंगे, कहीं से चोरी चकारी नहीं करेंगे, बनाना है तो सामने बनाएगा, सबसे बन जाता है, एकदम आराम से बनता है। ये सब सवाल है कि डायरेक्ट गूगल में मिल जाएगा। वर्मा जी का सवाल प्रवीण ने बना लिया या कुछ पूछना है? देखते हैं प्रवीण तुम्हारा क्या है सवाल। ये -1 लिखे हैं, नहीं वो हम लिखे हैं म्यू -1। हाँ म्यू -1 है लिपि, म्यू -1 इंटू ए, म्यू -1 तो अजीब से लिख दिया। हाँ प्रवीण तुम्हारा मैसेज नहीं दिख रहा है बाबू, कहाँ है? कोई कुछ बोलना चाहे तो लाइव भी बोल सकते हैं, उनको हम यहाँ से भी अनम्यूट कर देंगे, आप बोल सकते हैं। मैं लिखने में दिक्कत हो रहा है कुछ तो आप बोल सकते हैं, हाथ उठाइएगा, हम बोलने का मौका देंगे आपको। जिनका आंसर आएगा वो भी, तब तक मीटिंग को हम स्टॉप कर रहे हैं ताकि आप बना सके। मतलब तो इस सवाल को अगले मीटिंग या अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं। आप इस मीटिंग को लीव कर दीजिए, अगले मीटिंग में आइए तो बना के आइएगा। सब लोग मीटिंग में वीडियो ऑन कीजिएगा, अगले मीटिंग में वीडियो ऑन कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। सब लोग, जितने लोग कर सकते हैं, जितने लोगों को दुख तकलीफ है उनको हम गाली देंगे अच्छे से।